जी, मुझे जानकारी है कि इसके पूर्व पुलिस कार्यालय से आपको प्रेस मीडिया ब्रीफ तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी आवश्यक सूचना उपलब्ध करा दी गई है। घटना से हटकर मैं कुछ बिंदु बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार की हिंसा सिवान टाउन में हुई, किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की हिंसा करने का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात है कि आत्मरक्षा का अधिकार सभी लोगों को है, चाहे आपको भी है, हमको भी है, और नागरिकों को सुरक्षा में लगे हुए पुलिस कर्मियों की। मैं तो यह भी कहूँगा कि यदि कोई आरोपित फायरिंग करके भागने का प्रयास कर रहे हैं तो पुलिस का कर्तव्य है कि न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग करके उनको सबड्यू करें, उनको गिरफ्तार करें और उनको न्यायालय के समक्ष पेश करें। तो सभी आवश्यक सूचना पूर्व में ही प्रेस ब्रीफ के माध्यम से शेयर की जा चुकी है, और भी इसमें शायद 2 अभियुक्त हैं, उनमें भी कांड अभी अनुसंधानरत है। जवाबी कार्रवाई में सर कितनी गोलियां लगी थी, पोस्टमार्टम में क्या कुछ आया होगा? जी, ये जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रेस ब्रीफ में है। जी सर, रोड रेज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? जी, रोड रेज के संबंध में 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो सड़क पर जब भी यानी संयम से चलाएं और नियमों का पालन करें, और जो वाहन है वो एकदम संभव है कि बिना किसी पार्टीज की गलती के कारण भी गाड़ी सट सकती है, गाड़ी टकरा सकती है, और सभी गाड़ियां हो इंश्योर्ड होती हैं, तो तत्काल वहां पे तो रिपेयर संभव भी नहीं है। तो इस प्रकार की घटना से अपने जो यंगस्टर्स हैं, खासकर उनको, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो समझाएं कि इस प्रकार का हिंसा करने से वहाँ पे तत्काल गाड़ी की मरम्मती तो संभव हो नहीं पाएगी। तो निश्चित ही सारी गाड़ियाँ इंश्योर्ड रहती हैं, उसका वो क्लेम इंश्योरेंस से मुआवजा क्लेम कर सकते हैं, या उससे अधिक कुछ है तो सिविल सूट दायर करके अपना हर्जाना प्राप्त कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल भी इसके लिए गठित है। तो किसी प्रकार इस प्रकार की सड़क पर हिंसा करने की या क्रोध दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उससे केवल दोनों पक्ष का ही नुकसान होना है। तो हम लोगों को एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रोड रेज की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि जो भी चालक हैं या पैसेंजर्स हैं वो सब इस बात को समझें कि सड़क पर एक्सीडेंट बिना किसी पार्टी की गलती के भी हो सकता है। तो ये बात अगर सभी लोग ध्यान रखेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं, ऐसा तो नहीं संभव है कि कभी ज़्यादातर समय आप रोड पर निकलेंगे, कभी ना कभी आपसे भी छोटा सा मिस्टेक हो सकता है जिससे मोटरसाइकिल या खरोच लग जाए। तो उसके लिए जो हम दूसरों को चाहते हैं कि दूसरे हमको माफ़ करें, उसी प्रकार से हम लोगों की भी वही एटीट्यूड रखना चाहिए। सीसीटीवी लगाने की बात हो रही थी, क्या कुछ अपडेट है? जी, शहरी क्षेत्रों में विशेषकर नागरिक संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पिछले कैबिनेट में जो बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन नियमावली है उसको मंजूरी कैबिनेट में दी गई है। उससे सभी लोक संस्थान जहाँ पे लोगों का आना जाना है उनके पास एक सुव्यवस्थित सीसीटीवी सिस्टम उनको इंस्टॉल करना होगा। नोटिस जैसे ही उनको प्राप्त होता है जिला लोक सुरक्षा समिति का, तो लोक सुरक्षा समिति सभी संस्थानों में सीसीटीवी अधिष्ठापन के लिए कार्य करेगी। साथ ही जो नगर विकास विभाग या ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसके लिए भी सीमान में सीसीटीवी अधिष्ठापन के लिए कार्रवाई की जा रही है। सर, रोड रेज में जो ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं अवैध हथियार अगर नहीं होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लगातार पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन काम करती है, बावजूद उसके अवैध हथियार पर अंकुश नहीं लगता है, जिसको लेकर के छोटी छोटी घटनाओं में गोली चल जाती है। तो ऐसे में सर क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या कुछ जिला प्रशासन करने की कोशिश कर रही है? जी, अवैध हथियारों की जहाँ तक जो हमारा बॉर्डर एरिया होते हुए तो क्रॉस नेपाल से भी नज़दीक है और यूपी से भी नज़दीक है, तो लगातार रात में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग के माध्यम से जो संदिग्ध व्यक्ति हैं या इवन लोगों की सुरक्षा के हेतु भी पेट्रोलिंग और चेकिंग की जाती है। और इस क्रम में जो भी अवैध हथियार जब्त होते हैं तो उन पे अभियुक्त के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में अभियोग दर्ज करके उनको प्रोसिक्यूशन किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।